नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपनी यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। इस वीडियो सीरीज से हम लोग शुरू करेंगे लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश के कंप्लीट कोर्स को, जिसमें आप लोग देखेंगे कि पूरी की पूरी जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, खासतौर पर ग्रामीण प्रवेश से रिलेटेड वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि मार्केट में जितनी भी अच्छी किताबें होने वाली उन तमाम किताबों से खास खास तथ्यों को ढूंढ करके आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार किए गए हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से हर बार बोलता हूं कि हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है लेखपाल भर्ती 2020 के लिए, खास तौर पर जीएस और ग्रामीण प्रवेश को लेकर के। तो अब आप लोगों को टेंशन छोड़ देनी है खास तौर पर ग्रामीण प्रवेश को लेकर के, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो भी थ्योरी है, वो सारी की सारी अब आप लोगों को हम जो है इस कोर्स में करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फाइनली क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की पहली क्लास को। तो यहाँ पे इस तरीके के नोट्स जो हैं वो रहेंगे आप लोगों के, जिसमें आप लोगों को छोटी से छोटी चीज भी कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से लेक्चर को एंजॉय करिएगा और बाद में अपने जो है वो राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर जो वो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखा यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, बट वहाँ पे क्या है, अगर खसरा के बारे में बताया गया है तो नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई ये ग्रामीण का रजिस्टर होता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं, जैसे कि पड़ोसी राजस्थान में जब पटवारी की परीक्षा हुई थी तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें ये पूछे गए थे कि भाई ये जो खसरा वाला जो रजिस्टर होता है इसको लेखपाल अपने पास में कितने समय तक रख सकता है। तो ये चीज़ आपने पढ़ी होगी तभी कर पाओगे। तो इसीलिए जो हम अब नोट्स बना रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी क्लास को मिस मत करना। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। देखिए, खसरा नॉर्मल सब लोगों को पता है कि खसरा क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें खेतों की सीमाएं और परिवर्तन आदि को दर्शाया जाता है कि मतलब किस व्यक्ति के खेत कितना है, ये सारी चीजें होती है नॉर्मली, इस तरीके समझो। अब अपने उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल होता है उसे खसरे वाला जो रजिस्टर होता है वो 20 अप्रैल तक पूरा करना होता है, मतलब 20 अप्रैल तक इसको पूरा का पूरा तैयार करना होता है, कंप्लीट पूरी साल का। ठीक है, इसके अलावा इस खसरा रजिस्टर में जोत धारक का नाम, मतलब जोतने वाले का नाम, कौन सी फसल उगाई गई है खेत पे, ठीक है, ये भी होगा। इसके अलावा खेत की माप, मतलब खेत कितने लंबे लंबे हैं, मतलब किसी गांव में अगर एक लेखपाल जाता है आपका, तो लेखपाल के पास में खसरा रजिस्टर होगा, खसरा में सारा रिकॉर्ड होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक खेत में कौन सी फसल उगाई गई है और किस व्यक्ति की फसल है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तभी आप लोगों को पता होगा जब कभी कभी क्या होता है कि फसलों वगैरह में आग लग जाती है, ठीक है, फसल में आग लग जाती है, तो मुआवजा कैसे मिलता है? मुआवजा ऐसे ही तो मिलता है कि जो लेखपाल होता है उसके पास में सारा रिकॉर्ड होता है, तो उस रिकॉर्ड के आधार पर ही उसको पहले ही मालूम होता है कि इसका कितना बीघा खेत है, कितनी इस पर फसल हुई है, तो उस हिसाब से इसको मुआवजा जो है वो दिया जाता है। ऐसे तो किसान कुछ भी कह देगा कि मेरी 10 बीघा फसल थी, 5 बीघा खेत में, तो ये पूरा रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और इसमें को क्या होता है कि खसरा रजिस्टर को 1 वर्ष तक लेखपाल अपने पास में रखता है रिकॉर्ड के तौर पे, इसके बाद में कानून गो के पास में जमा कर देता है। अब बात आती है खतौनी की। देखिए, खतौनी क्या होता है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें भी भूमि आदि का ब्यौरा रहता है और इसको 15 नवंबर तक तैयार किया जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि खसरे को कितने थे, 20 अप्रैल तक कंप्लीट कर लिया जाता है, जबकि खतौनी को जो है वो 15 नवंबर तक तैयार किया जाता है, याद रखें। और एक महत्वपूर्ण बात कि लेखपाल जो भी चेंजेस करता है, ठीक है, उसे वो लाल रंग से दर्शाता है, रेड कलर से दर्शाता है, और ये भी बिल्कुल खसरे की तरह 1 वर्ष बाद में जो है वो कानून के पास में जमा कर दी जाती है। अगला है आप लोगों का रोजनामचा। ठीक है, ये नाम थोड़ा अजीब सा है, बट कोई नहीं, आप लोगों को देखिए कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सब चीज़ें सिंपल ही हो। अभी तो बहुत सारे ऐसे में कल वीडियो जो आएगी उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कि भूमि पैमाइश से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों ने शायद सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, बट वो सारे महत्वपूर्ण, मैं सब चीज़ें कराऊंगा, डोंट वरी, सब्र रखो थोड़ा आप। देखो, ये क्या होता है, लेखपाल की डायरी को कहा जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेखपाल की डायरी को किस नाम से जाना जाता है, तो रोजनामचा। ठीक, और इसमें लेखपाल क्या होता है, पर्टिकुलर डे का हर चीज़ लिखता है कि उसने क्या किया, ये तमाम चीज़ें उसका मतलब जानकारी रहती है।
और इसमें गांव की गश्त, मतलब गांव में कितने चक्कर मारे देखने वारने के, और गांव में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसकी भी जानकारी होती है, या फिर गांव में कोई मानवों में या फिर मतलब ह्यूमन बींग्स में या फिर किसी एनिमल में कोई बीमारी या महामारी फैली है, तो इन तमाम चीज़ों का विवरण भी उस डायरी में मिलता है। ठीक है, नॉर्मली यही नहीं होती कि लेखपाल गया और वहाँ पे डायरी में साइन करके आ गया, बट आज के टाइम तो यही होता है, बट रियलिटी में इसका काम जो है वो मैंने समझाया वो होगा। ठीक, अब गांव का नक्शा क्या होता है, देखो गांव के नक्शे को सजरा भी कहा जाता है, तो इसमें नॉर्मली यही क्वेश्चन बनता है। तो ये यही क्वेश्चन पूछेगा कि सजरा क्या होता है, गांव के नक्शे को कहते हैं। जिल्द बंदोबस्त, इसको थोड़ा सा स्टार बना लो, मतलब देख लो ढंग से। ये क्या होता है, प्रत्येक गांव की भूमि नाप तौल जनपद स्तर पर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में पूर्ण विवरण सहित जिल्द बंदोबस्त की जाती है, जिसे जिल्द रजिस्टर किया जाता है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है कि पूरे के पूरे जनपद स्तर पर भी एक रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें कि पूरे जनपद में किस एरिया में कितने खेत हैं, उनकी नाप तौल का, ये तमाम चीज़ें जो भी इसमें देखने को मिल जाती हैं, इसे कहते हैं जिल्द रजिस्टर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स है। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, जरीब लाइन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मली पढ़ा दिया जाता है कि जरीब कितनी लंबी होती है, कितनी कड़ियां होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, बट शाहजहानी जरीब, गंटज जरीब भी आप लोगों को पढ़ना है, इसकी भी बारे में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दी है शाहजहानी जरीब को। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग जरीब को देखते हैं, उसके बाद में हम लोग इसके और फैक्ट्स को देखेंगे। तो देखो जरीब क्या होता है, जरीब का काम क्या होता है, आप लोगों को मालूम है जरीब का कार्य क्या होता है, एक भूमि को मीजर करने के काम आता है। ठीक है, एक फीते टाइप की होती है जरीब, तो मतलब इसको मीजर करने के काम आती है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में जो जरीब यूज करी जाती है, इसकी कुल मिलाकर के लंबाई 20 मीटर होती है, और इसमें 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली 100 कड़ियां होती हैं। ठीक है, कुल लंबाई 20 मीटर और 20 सेंटीमीटर वाली कितनी होती है, 100 कड़ियां होती हैं। तो नॉर्मली ये पूछ सकता है कितनी कड़ियां होती हैं, ये तो पूछा गया था कि 100 कड़ियां होती हैं। अब पूछे कितनी लंबाई होती है ओवरऑल, तो 20 मीटर, और जो रिंग्स पड़ी होती है, मतलब जो कड़ियां होती हैं उसकी वो कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर लंबाई वाली। ठीक है, इसके अलावा 2 कड़ियों के बीच में 3 छल्ले लगे होते हैं, मतलब 2 कड़ी जो होते हैं उसके बीच में 3 छल्ले होते हैं। यहाँ पे 100 कड़ियाँ दिख रही हैं, तो 2 कड़ी के बीच में 3 छल्ले होते हैं, जो जरीब की लंबाई घटाने तथा बढ़ाने के साथ जरीब को सीधा रखने में सहायक होती है। तो ये बात याद रखो। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताएंगे, ये जो मेजरमेंट्स लिखी, इनको जरूर आप लोग याद कर लेना। ठीक, ये ज़्यादा पूछिए। अब हम देखते हैं शाहजहानी जरीब। देखो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से याद कर लेना। 165 फीट की लंबाई होती है। ठीक, किसी किसी किताब में अलग अलग भी दिया हुआ, बट जहाँ से हमने कवर किया हुआ है वहाँ पे 100 फीट बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल करके आप लोगों के लिए नोट्स जो है तैयार किए गए हैं। गंटर जरीब की अगर हम बात करें तो 132 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो आज के लिए इतनी ही चीज़ें, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो ग्रामीण प्रवेश के जो नोट्स हैं, अगर आप लोग उनको डाउनलोड भी करना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और आप खुद भी अपनी तैयारी कर सकते हो। देखिए हम लोग तो अपनी वीडियो लेकर के आएंगे ही, बट आप चाहते हो कि आप पहले ही तैयार कर लो ये सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो चीजें हैं वो आप लोगों को यहाँ पे कराएगी। यहाँ पे संपूर्ण नोट्स हैं। ठीक है, तो हमारी टीम के द्वारा पूरे के पूरे नोट्स जो तैयार कर लिए गए, इसमें 1000 क्वेश्चन विद थ्योरी भी आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग केवल थ्योरी करा रहे हैं, बट वहां पे आप लोगों को 1000 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, और पड़ोसी राज्यों में जितने भी लेखपाल से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे ग्रामीण प्रवेश, वो भी मिलेंगे। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन के वन लाइनर्स क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाएंगे, 1000 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन। मार्केट में कोई ऐसी किताब नहीं है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में अवेलेबल हो। हमारी टीम के द्वारा 1000 ऐसे क्वेश्चन छांटे गए हैं जो बहुत ही बार रिपीट हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जानकारी और चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9456981097। केवल व्हाट्सएप करिएगा, अपना नाम जरूर बता दिया करो पहले। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, क्लास नंबर 2 में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बताइए, अगला क्लास भी लेकर के आएंगे हम लोग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।